अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रेविटेशन पार्ट 2। इससे पहले हमने ग्रेविटेशन पार्ट 1 में हमने देखा था न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ओके, केपलर्स के हमने 3 लॉज देखे थे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे व्हाई डिड न्यूटन अज्यूम इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस इन हिज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, जैसा कि आपको पता है कि न्यूटन ने क्या कहा था ना कि फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, न्यूटन ने बोला था जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। तो न्यूटन ने स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों बोला? ओके, न्यूटन ने ये क्यों नहीं कहा कि वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ही क्यों लिया? क्यूब ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस क्यों नहीं लिया? या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस क्यों नहीं लिया? ओनली न्यूटन ने इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इसने न्यूटन ने कहाँ से लिया, क्यों अज्यूम किया, इसके पीछे का हम रीज़न देखेंगे। ओके, एक्चुअली ही वॉज हेल्प बाय केपलर्स थर्ड लॉ इन हिज। ओके, उसने क्या केपलर्स के थर्ड लॉ की क्या मदद लिया? केपलर्स का थर्ड लॉ आपको पता है, केपलर्स के लॉज हमने देखे थे, एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे कि फर्स्ट लॉ जो केपलर्स ने कहा था कि ईच प्लैनेट मूव्स इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट विथ इट्स स्टार एट वन फोकस। के स्टार क्या है? स्टार मीन्स उसका जो सन है वो एक फोकस है, हर ऑर्बिट इलेप्टिकल, हर प्लैनेट इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव होता है। केपलर सेकंड लॉ बोलता है कि लॉ ऑफ इक्वल एरियाज, कि हर प्लैनेट इक्वल टाइम में इक्वल एरिया क्या करता है, कवर करता है उसका जो। ओके, और थर्ड लॉ क्या बताया था कि थर्ड लॉ यह था द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल टाइम ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन। के एवरेज डिस्टेंस से क्या आता? तो आज हम ये देखेंगे। So magnitude of centripetal force. So magnitude of centripetal force is equal to F is equal to m v square upon r. R is the radius. R is the radius. Okay, so R is the radius of the circle. V is the tangent velocity, or we can say that average speed. This is the magnitude of the centripetal force. So here the centripetal force, the necessary centripetal force is provided by the gravitational force. The necessary centripetal force is provided by gravitational force. Okay, so formula of the gravitational force is F is equal to G. Okay, here the necessary centripetal force is provided by the gravitational force. Okay, so formula of the centripetal force is m v square upon r. Okay, are you getting? But in case of a circular motion, so formula of the v is equal to 2 pi r divided by capital T. Okay, 2 pi r is the radius, so 2 pi r is the circumference and T is the time period. So we can say that 2 pi r, because we know that the basic formula of the speed, distance by time. Okay, so in case of uniform circular motion, the average speed is equal to the instantaneous velocity. Okay, so time. So here, if a particle or object perform a one circle, means it covers the distance which is equal to the circumference, and time taken to complete this distance is called the time period. When we putting the formula of the velocity in the equation of the force, then F is equal to m multiply by 2 pi r divided by t, taking whole bracket square, and add down r is as it is. So F become m, so 2 pi r is
4 pi square multiply by r square divided by r into t square. Okay, here we r square when we taking the ओके तो हमने क्या किया, जो आर स्क्वायर है तो उसको डिनोमीटर के डिनोमीटर में ले जाए, तो यहाँ से एक आर कैंसिल हो जाएगा. सो एफ बिकम एफ इज इक्वल टू एम 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय टी स्क्वायर अपॉन आर. ओके तो हम क्या करेंगे, डिनोमीटर में आर से डिनोमीटर को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे. व्हेन वी आर डिवाइडिंग डिनोमीटर, व्हेन we are multiplying and dividing the denominator by r square, then this equation become m by square. तो t square, तो नीचे r इंटू आर स्क्वायर, आर क्यूब हो गया और इधर बचा आर स्क्वायर. ओके सो अकॉर्डिंग टू केप्लर्स थर्ड लॉ, t स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज कांस्टेंट. So according to Kepler's third law, t square divided by r cube is constant. Okay, t square upon r cube is constant. So f is equal to m, say as c, उस कांस्टेंट को हम सी बोलेंगे. ओके सो 4 पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू सी. ओके here mass of the object is also remains constant, 4 is a constant, pi is also constant, so f becomes, f is equal to constant upon r square. So we can say that f is directly proportional to 1 upon r square. So here Newton's get the force is directly proportional to the square of the, force is inversely proportional to the square of the distance between two masses. Force is inversely proportional to the square of the distance between two masses. तो यहाँ से न्यूटन्स ने लिया है, यहाँ से न्यूटन्स ने अज्यूम किया है. ओके तो अब हम देखेंगे अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस. यानी अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस की वैल्यू देखेंगे. Okay, we know that according to Newton's universal law of gravitation, F is equal to G m1 into m2 upon distance square d. Okay, so in this case the distance square, we take the distance between the center of the mass of the two objects. ओके हम क्या करते हैं, तो डिस्टेंस लेते हैं, वो कहाँ से काउंट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के एंड से नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट्स के सेंटर से काउंट करते हैं, बिटवीन द सेंटर ऑफ मास से. ओके ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से हम डिस्टेंस क्या करते हैं, काउंट करते हैं या कंसिडर करते हैं. ओके m1 and m2. So what about if we are calculating the gravitational force between the earth and the any object on the surface of the earth. Okay, तो जब हम उसका लेंगे डिस्टेंस लेंगे, तो वी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज द रेडियस आर. आर इज नथिंग बट रेडियस, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके ये आर है. ओके तो डिस्टेंस हो गया रेडियस. सो इन दिस केस बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, object is very small, so the distance between the center of the object to the surface of the object is very very small as compared to the radius of the earth. okay अर्थ के रेडियस के कंपेयर में किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर से लेके उसके सरफेस का डिस्टेंस क्या है, बहुत छोटा है. यानी ऑब्जेक्ट का रेडियस अर्थ के रेडियस के कंपेयर में बहुत छोटा है, तो हम उसे निगलेक्ट कर देते, निग्लिजिबल कंसिडर कर देते. सो उसके लिए फिर हम द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट हम जो कंसिडर करेंगे इन केस ऑफ द अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट्स विच इज लाई ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो वो रहेगा आर. ओके आर.
So mass of the object we can take as capital M. So gravitational force between the object and the earth is become capital G, M small m. Our distance between the objects means earth and object is R. ओके तो ये जो इक्वेशन है ये इसी जो न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स से जो इक्वेशन बनेली है उसका ये क्या है, ड्राइव फॉर्म है. ओके एक्चुअल इक्वेशंस तो ये, लेकिन इसमें हमने क्या किया है बेटा, दो ऑब्जेक्ट्स का जो डिस्टेंस है, ओके वो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो आर लिए, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस पे, तो सेंटर अर्थ का जो रेडियस है वो बहुत लार्ज है और ऑब्जेक्ट का रेडियस बहुत एज कम्पेयर टू अर्थ इज वेरी स्मॉल, तो हमने उसे निगलेक्ट किए. हमने उसे क्या किया, निगलेक्ट किया अर्थ जो भी उसका रेडियस होगा, तो ये आर स्क्वायर होगा. ओके बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू m into a. okay but here acceleration is produces due to the gravitation of the earth, so we call as acceleration due to gravity. So a is equal to g is equal to acceleration due to gravity. So acceleration due to gravity, so mg is equal to capital G small m upon r square. Here small m get cancelled, so g acceleration due to gravity is equal to g capital M r square. Observe this equation. In this equation there is no term of mass of the object, so acceleration due to gravity doesn't depend on mass of the object. तो acceleration of due to gravity object के mass पे depend नहीं है. Okay here g is constant, the value of capital G is 6.67 into 10 raised to minus 11. m is also constant, mass of the earth is equal to approximately 6 into 10 raised to 24 kg. okay so radius of the earth is also constant, so radius of the earth r equal to 6 into radius of the earth is equal to 6.4 into 10 raised to 6 meter. So acceleration due to gravity at a given place is also constant, so g, the value of the g is 9.81 meter per second square. okay approximately we take as 9.8 meter per second square.